watching News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। शोपियां के चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। फायरिंग में कश्मीरी पंडित हलाक, एक जख्मी भी हुआ है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। शोपियां के चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों की फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग में कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है, जबकि एक जख्मी बताया जा रहा है। जो जख्मी फर्द है उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तस्वीरों में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही इलाके की बात अगर करें तो इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। अपने नुमाइंदे से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस हवाले से मजीद अपडेट भी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इब्तदाई जो इत्तलात मिल पा रही हैं वो ये है कि शोपियां के चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है। एक जख्मी की खबर है जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां के इलाके चोटीगाम इलाके में शोपियां में ये पड़ता है और मिलिटेंटों की फायरिंग की खबर है। फायरिंग में आपको बता दें कि एक कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है। एक जख्मी शख्स को अस्पताल इलाज मुआलजा के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए उसे ले जाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। साथ ही वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिनके घर का चिराग आज बुझ गया। कश्मीरी पंडित की हलाकत की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि कौन कश्मीरी पंडित जिस शख्स की मौत हुई है, वो भी तस्वीर हमारे पास है। अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। तो शोपियां के चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। ये बड़ी बात मानी जा सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद जुड़ रहे हैं। इरशाद, ये कितने बजे मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग हुई और कश्मीरी पंडित की हलाकत की शनाख्त, जो हलाकत हुई है कश्मीरी पंडित की, उनकी शनाख्त क्या हो पाई है? सना, अभी 1 घंटा पहले सना यहाँ पे चोटीगाम जो शोपियां से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है, वहाँ पे 2 जो कश्मीरी पंडित है अपने बाग में थे। वहाँ पे जो है मिलिटेंट्स ने उन पे लगातार उन पे गोलियां चलाई, जिसमें एक की जो मौत वो वाकई पे हुई है। फिलहाल जो इब्तिदाई मरहले में अभी जो है सुनील पंडित नाम ये बताया जा रहा है कि उसकी मौत हुई है। और जो दूसरा कश्मीरी पंडित जो है वो जख्मी हुआ है और उसको अभी जो है श्रीनगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। फिलहाल जो इस इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया। हम भी स्पॉट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम की वजह से हम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं जल्दी। तो वहाँ पे जो हालात है, अभी जो है पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तलाशी अभियान जो शुरू किया गया है, क्योंकि लगातार अगर हम कल से देखेंगे तिरंगा जो रैली का सिलसिला यहाँ पे चला है, उससे पहले भी यहाँ पे जो मिलिटेंट्स ने जहाँ पे पोस्टर जो चस्पा कर दिए थे, थ्रेट्स आए थे, लेकिन उसके बाद यही कि हालात नॉर्मल है। उस नॉर्मलसी का जो यहाँ पे बताया गया है और नॉर्मलसी के बाद कल जो 15 अगस्त था और आज यहाँ पे जो है मिलिटेंट्स की जो एक्शन है वो देखने को फिर से एक बार मिली है, जिसमें बिल्कुल जाहिर सी बात है से मिलिटेंटों की बौखलाहट से ताबीर किया जा सकता है। आपने सुनील पंडित के तौर पर हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त बताई, इसके अलावा एक शख्स जख्मी भी हुआ है, उसकी शनाख्त के हवाले से क्या इब्तिदाई तौर पर कुछ जानकारी मिल पाई है? वो दूसरा शख्स क्या उसी बाग में था जहां पर सुनील पंडित थे? ना, इब्तिदाई मरहले में जो हमारे पास अभी खबर है, जो सुनील पंडित है उसकी जो है मौके पे ही मौत वाक़ हुए है। और दूसरा शख्स जो है उसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो एजेंसी की तरफ से नाम आ रहा है। तो फिलहाल जो है वहाँ पे सरकारी जो जराये से अभी पूरी तरह इस बात की तस्दीक नहीं हो रही है कि दूसरा जो पंडित है उसका नाम, जो जख्मी है उसका नाम अभी तक हमारे पास जो खबर नहीं है। फिलहाल उसको श्रीनगर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां वो जो है स्टेबल है, उसकी जो सेहत है जो मुस्तकिम है बताई जा रही है। तो सबसे अहम और राहत भरी खबर यह है कि जख्मी शख्स की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हलाकत जिनकी हुई है कश्मीरी पंडित, उनका नाम सुनील बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे नुमाइंदे इरशाद ने बताया। और इरशाद इस वक्त स्पॉट की तरफ यानी ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चोटीगाम जहां पर ये वाकया पेश आया है वो शोपियां से इरशाद के मुताबिक 10 से 15 किलोमीटर का फासला ही बचता है। आपको पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है इरशाद, ये बताइएगा। और साथ ही जो आपको अभी इत्तलात मिल पा रही हैं वो क्या मिल पा रही है कि आपने कहा कि पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है, क्या बाहरी और दाखिली रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है?
सना देखिए, मैं ये इलाका जो ये से ही सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास इलाका माना जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड्स खड़ा किए होते हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है। तो अभी जो है चेकिंग की वजह से जो है ट्रैफिक जाम लग गया है। और यहाँ पे पहले से ही जो है कई जो आर्मी के बैंकर्स लगे हुए इलाके में, या यहाँ पे कैंप जो है इन्होंने यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए। वो दिक्कत है कि हमें जल्दी पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। फिलहाल जो है वहाँ पे जो पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की जो टीम या आर्मी की टीम जो पहुंचे, इन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। घर घर जब जो तलाशियां भी शुरू की गई है, जितने भी एग्जिट और एंटर पॉइंट्स है उनको सीज कर दिया गया है, ताकि जिन्होंने ये हमला किया है उनको वहां पे जो है उनको उनकी जो है छानबीन हो रही है, ताकि वो मौके पे ही फंस जाए। लेकिन अभी तो जो है कॉर्डन जारी है। जी, तो पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। इरशाद जो है रास्ते में है इस वक्त, वो गामजन है चोटी गाम पहुंचने की तरफ। जब वो वहां पर पहुंच जाएंगे तो वहां से तस्वीरें भी हमें दिखाएंगे कि इस वक्त वहां पर हालात क्या है। बहरहाल इरशाद के मुताबिक इस वक्त बताया जा रहा है, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये इलाका जो चोटी गाम है नाज़रीन, शोपियां का चोटी गाम इलाका बहुत ही हसास है। ऐसे में सवाल भी ये खड़ा हो रहा है। इस बीच एक तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर घर की दिखाई जा रही हैं। देख पा रहे हैं एक रिहाइश गाह है और इसके बाहर लोग जमा हो गए हैं और महलूक या जख्मी किसी एक शख्स का घर ये हो सकता है। आपसे कुछ देर बाद जब हमारे पास अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे कि आखिर में ये किसका घर है। लोग जो है परेशान हाल है, आहबुका करते हुए देखे जा रहे हैं और लोगों का मजमा जो है जमा होते हुए दिखाई देने लगा। क्योंकि उमूमन हम जब देखते हैं कि इस तरह के वाकयात जब मंजर आम पर आते हैं, बड़ा सदमा जब घर वालों को लगता है, तो पास पड़ोस के लोग इस खबर को सुनकर उनके घर पर पहुंच जाते हैं, उन्हें पुरसा देने के लिए, उन्हें संभालने के लिए। तो ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रही हैं। दो तस्वीरें हैं, एक सुनील पंडित जिनकी मौत हुई है, कहा जा रहा है, इरशाद ने बताया कि ये अपने बाग में थे, वहीं पर मिलिटेंटों की फायरिंग की जद में आए और फिर ऑन द स्पॉट इनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद एक और शख्स की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि जख्मी शख्स की हालत स्टेबल यानी मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर घरों में लोग भी जुटना शुरू हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं घर वाले परेशान, अहले खानदान परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इलाके में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इरशाद चोटी गाम जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में ही उनका कहना है कि ये इलाका बहुत ही हसास माना जाता है। तो क्या ये इरशाद माना जाए कि अब हसास इलाका होने के बावजूद मिलिटेंटों ने अपनी इस नापाक हरकत को दोहरा सके? वो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सिक्योरिटी लैप्स रही होगी। इरशाद, आप फोन लाइन पर हैं, अगर सुन पा रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जी। आपने जैसा कि इरशाद कहा कि हसास इलाका है, तो जाहिर सी बात है हसास इलाका पूरा छावनी में तब्दील होता है, सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर होती है। ऐसे में मिलिटेंटों का इस तरह के वाकये को अंजाम दे पाना क्या सिक्योरिटी लैप्स की तरफ इशारा तो नहीं करता? देखिए सना, जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, जो लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं वो देखते हैं कि सॉफ्ट टारगेटिंग कहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि कल तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी था, गाँव तिरंगे निकाले गए हैं, सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे, तो लोगों को वहां पे उस चीज का पता चला कि शायद हालत जो है नॉर्मल है। तो उस चीज का फायदा उठाने के बाद इस तरह के वाकया होते हैं, क्योंकि जो भी हमलावर होते हैं वो यही इस चीज पे फोकस करते हैं कि सॉफ्ट टारगेट कहाँ पे हो, ताकि यहाँ इलाके में खलबली पहुंचे और मिलिटेंसी जो मिलिटेंट है वो अपनी इस मुस्तैदी का सबूत देते हैं। सना बात है, तो ये माना जा सकता है क्योंकि सिर्फ चोटी गाम ही नहीं, कुछ देर पहले न्यूज़ 18 उर्दू, माफ कीजिएगा न्यूज़ 18 हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख आपको तफसीलात बडगाम से भी दे रहा था, चाडूरा से दे रहा था। वहां पर भी हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने बताया कि ये बौखलाहट ही है जो इस तरह की फायरिंग और हमला, ग्रेनेड हमला किया जाता है। तो कई ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर जश्न आज़ादी के बाद बौखलाहट का शिकार होते हुए मिलिटेंट्स देखे जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के वाकयात जगह जगह पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से इसी कड़ी में इसको जोड़ा जा सकता है, इस वाकये को, जो कि
आपको बता दें कि शोपिया के चोटीगाम में पेश आया है। तो शोपिया के चोटीगाम इलाके में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है जिनका नाम सुनील है। इरशाद ने बताया कि जख्मी जो है उनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आगे आगे जैसे खबर हमारे तक आएगी हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि जख्मी शख्स का ताल्लुक कहां से है और क्या नाम है, क्या वो चोटीगाम इलाके का ही रहने वाला है या नहीं। और साथ ही साथ इरशाद ये बताइएगा जो कश्मीरी पंडित सुनील पंडित जिनकी हलाकत हुई है क्या वो सरकारी मुलाजिम थे? कुछ इस हवाले से इत्तलात मिल पाई? इरशाद आप सुन पा रहे मेरी आवाज? इरशाद आपको आवाज अगर मिल पा रही होगी तो मैं इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कश्मीरी पंडित को तो निशाना बनाते हुए ये हमला भी माना जा सकता है। फायरिंग में कश्मीरी पंडित की क्योंकि हलाकत हुई है, एक जख्मी है। अब सवाल ये उठता है कि जख्मी फर्द भी क्या कश्मीरी पंडित ही है या नहीं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आईटीबीपी बस हादसे का शिकार हुई है। इस हवाले से आपको कुछ देर पहले भी हमने खबर दी थी। हादसे में 6 जवान हलाक हुए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन इस वक्त की आपको मुतादिद जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई, जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तो हमले की तस्वीरें थी और दूसरी तस्वीरें आप देख रहे थे आईटीबीपी बस की तस्वीरें। तो आईटीबीपी बस हादसे का शिकार हो चुकी है। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हादसे में ये बड़ा लॉस है। हादसे में 6 जवान की मौत हुई है, हलाकत हुई है। मुतादिद जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। तो 6 जवानों की मौत की तस्दीक होना ये अपने आप में बड़े दुख की बात है। पहलगाम के फरसलन में ये वाकया पेश आया, हादसा पेश आया है। तो जख्मी जवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे की दुख भरी बात ये रही कि 6 जवान आईटीबीपी की अपनी जिंदगी हार गए, साथ ही मुतादिद जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दूसरी तरफ परख्चे उड़ गए हैं पूरी गाड़ी के। बहुत दर्दनाक और भयानक ये हादसा माना जा सकता है। आईटीबीपी की बस किस तरीके से परख्चे उड़ते हुए दिखाई दिए, बस ही नहीं लग रही है तस्वीरों में जो इस वक्त दिख रहा है। जो जख्मी जवान हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि 6 जवान आईटीबीपी के हादसे का शिकार होते हुए मौत उनकी हुई है। तो जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा माना जा सकता है, दर्दनाक और भयानक हादसा इसे माना जा सकता है। आईटीबीपी के जवान की मौत हुई है, जवानों की मौत हुई है। 6 जवान हैं जिनकी मौत हुई है। पहलगाम के फरसलन में यह हादसा पेश आया है। हादसे की वजूहात क्या हैं इसे हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदे से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि हादसा पेश आता है और इंतजामिया की तरफ से कई तरह के दावे भी किए जाते हैं और ये बड़ा सवाल ये है कि आईटीबीपी जवानों की बस हादसे का शिकार हुई है। तो किन वजूहात की बिना पर ये बस हादसे का शिकार हुई, इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी खबर और दर्दनाक खबर है। मुदस्सिर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मुदस्सिर, ये हादसा कब पेश आया और कैसे पेश आया? 6 जवानों की मौत बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा वाकया है और कई कहा जा रहा है कि जो जवान हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो भर्ती होने वाले जवानों की भी तादाद बताइएगा। बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर कबल ही ये हादसा पेश आया और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बस थी जिसमें आईटीबीपी के जो जवान थे वो सवार थे और ऐसा बताया जा रहा है कि ये यात्रा, अमरनाथ यात्रा जो हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई और यात्रा की डिप्लॉयमेंट के लिए वहाँ हिमालयाई ट्रैक पर ये लोग थे और वहाँ से अब जो ही यात्रा ख़त्म हो गई तो उसके बाद वहाँ से जो डिप्लॉयमेंट है उसको हटाना अब इंतजामिया ने शुरू किया है और ये लोग भी अब ड्यूटी अंजाम दे के वापस आ रहे थे। और ये बस जो ही फिसलन एक गाँव है वहाँ पर चंदनवाड़ी से थोड़ा आगे
तो वहां पर ये बस हादसे का शिकार हुई और ऐसा इब्तिदाई जो हमारे पास तफसीलात है, हालांकि इसकी जो है तस्दीक नहीं हो पाई है, तो ये बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये ड्राइवर के काबू से बस बाहर हो गई और क्योंकि हिली टेरेन है और ये बस जो है खाई में जा गिरी। और आप देख सकते हैं जिस तरह से विजुअल्स में कि बस की हालत क्या है और कितना दर्दनाक, कितना भयानक ये हादसा है। और अभी तक जो हमारे पास इतला है उसके मुताबिक 6 अफराद जो है आईटीबीपी के वो इस दर्दनाक हादसे में जो है जाम बाक हो गए हैं और मुतअद्दिद अफराद जो है, दर्जनों अफराद जो है वो जख्मी है आईटीबीपी जवान, और उनको नजदीकी हॉस्पिटल जो पहलगाम का हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया, वहां पर भर्ती किया गया और उसके बाद वहां पर फर्स्ट एड देकर उनको रेफर किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। और ये केपी रोड का मंजर है और यही से ये जो जख्मियों की जो नकलो हमल है, जख्मी अफराद को यही से जो है मुंतकिल किया जाता है जीएमसी अनंतनाग की ओर। और वहां पर जो डॉक्टर्स है वो लगे हुए हैं पहलगाम हॉस्पिटल में भी और जीएमसी अनंतनाग में भी, और ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी जख्मी अफराद हैं उनको बर वक्त इलाज मिले और मजीद जो जाने हैं उनको बचाया जा सके, मजीद जानों का जिया जो है वो उनको तलफ होने से बचाया जा सके। और फिलहाल जो अस्पताल पहुंचाने की कोशिश जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिसलन जहां पर ये वाकया पेश आया मुदस्सिर, वहां से लेकर जीएमसी अनंतनाग की दूरी कितनी है? बिल्कुल लगभग जो है 50-55 किलोमीटर वहां से दूर है, लेकिन पहलगाम हॉस्पिटल जो है महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है क्योंकि पहलगाम विसिनिटी में ये एरिया आता है फिसलन, और यही से जो है अमरनाथ यात्रा का गुजर होता है। अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव यही चंदनवाड़ी है जहां पर ये हादसा पेश आया। और जिस तरह से मैंने बताया कि ये लोग भी जो थे अमरनाथ यात्रा की डिप्लॉयमेंट के लिए वहां पर तैनात थे और वहां से लौट रहे थे, और जो ही ये फिसलन के करीब ये गाड़ी पहुंची और वहां पर यह भयानक हादसा पेश आया। और पहलगाम हॉस्पिटल से अब जीएमसी अनंतनाग जो है लगभग 50 किलोमीटर की दूरी वहां पर है, डिस्टेंस है, लेकिन फर्स्ट एड इनको पहलगाम में ही दिया जा रहा है और जिसके बाद इनको जीएमसी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सीआरपीएफ या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की बात करेंगे, बल्कि मकामी लोग जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। पहलगाम के जो लोग हैं वो चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स है या जो टूरिस्ट के साथ मुंसलिक घोड़ेबान हैं या फिर दीगर जो लोग हैं मकामी लोग, तो वो उसमें जुट गए हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेज जो है इनका गुजर जो है बराबर जारी है, ये लोग जो है जख्मियों को बराबर मुंतकिल कर रहे हैं। और लेकिन हमारे पास अभी जख्मियों की जो तादाद है, परफेक्ट तादाद जो है वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि अभी जो इंतजामिया है इसी कोशिश में है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जा सके। और मकामी लोगों की हम बात कर रहे थे, मकामी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश है और वो अपनी गाड़ियों को वक्फ कर रहे हैं, सिविलियन गाड़ियां जो है वो दे रहे हैं और सिविल गाड़ियों में भी जख्मियों को ले जाया जा रहा है, जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो बहुत ही एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर है, वो बहुत ही एक दर्दनाक हादसा बयान कर रही है और मजीद जो तफसीलात है वो हम आगे आपसे शेयर करेंगे। वजह पता चल पाई जी कि हादसे की वजूहात क्या है, कुछ पता चल पाया इस हवाले से? अभी तक जो है प्रिलिमिनरी हमारे पास तफसीलात है वो ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर के काबू से ये जो है बस बाहर हो गई है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई है, जिसके बाद ये नज़दीकी एक खाई में गिर गई है, पलट गई है ये गाड़ी। और चूंकि हिली टेरेन है, जिस तरह से हमने कहा कि जो चंदनवाड़ी है पहला पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का और काफ़ी हिली टेरेन है, वहाँ से हिमालयी ट्रैक जो है शुरू होता है और काफ़ी हिली टेरेन है। जिस तरह से इस ड्राइवर ने, जो गाड़ी का ड्राइवर था, शायद जो हमारे पास इब्तिदाई हमारे पास तफसीलात है उसके मुताबिक जो ये टर्न की है, इसने एक टर्न शार्प टर्न है वहाँ पर गाड़ी को टर्न करने की कोशिश की गई है, जो ड्राइवर के काबू से ये बस बाहर हो गई और जो नजदीकी खाई में जा गिरी। और मजीद जो इसमें है इंतजामिया से हमारा राबिता जो है लगातार जारी है और हम मजीद तफसीलात जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिसलन में पेश आया है, फिसलन से पहलगाम करीब है, लिहाजा फर्स्ट एड देने की कोशिश जवानों को वहीं पर की जा रही। फिर उसके बाद इस वक्त रास्ते में मौजूद है, हाईवे पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे। अनंतनाग का ये रास्ता है जो कि जीएमसी अनंतनाग की तरफ जाता है, इसी रास्ते से एम्बुलेंस वक्तन फवक्तन आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है। सवाल ये उठता है कि इस बस में कितने आईटीबीपी के जवान सवार थे? आपने कुछ देर पहले मुदस्सिर ये कहा कि ये बस जम्मू कश्मीर पुलिस की थी, तो क्या ये माना जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार भी इस बस में कुछ थे?
जी अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। बस जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस की है, लेकिन जो इसमें सवार है शायद इस बस को वक्फ कर दिया गया था फिलहाल अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के लिए आईटीबीपी को, और इसमें जो है आईटीबीपी पर्सनल ही सवार थे और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 50 के करीब जो है इस बस में सवार थे, क्योंकि बड़ी बस है और इस वजह से जो है जो जख्मियों की तादाद है वो भी बढ़ सकती है और जो अमवात है वो उसकी तादाद भी बढ़ सकती है। और फिलहाल जो जख्मियों को मुंतकिल करने की कोशिशें हैं वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि उनको बर वक्त इलाज मिले ताकि मजीद जो जानों का जिया है वो ना हो, और इसके लिए जो है मेडिकल अमला भी है, ऑन टोज है, मजीद जो डॉक्टर्स है उनको वहाँ स्पॉट की तरफ भेजा गया है। यहाँ पर एसडीएच जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीर हमदान है वहाँ पर भी अमला तैनात है, उनको अलर्ट पर रख दिया गया है। और इसी के साथ साथ जितने भी विसिनिटी में हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग है उन्होंने अभी अभी सर्कुलर एक जारी कर दिया गया है कि वहाँ पर जो अमला है हॉस्पिटल का वो अलर्ट हो जाए। और सबसे बड़ी ये बात है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मकामी लोगों का इसमें ताउन है, मकामी लोग पेश है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए मकामी लोग जो है अपनी गाड़ियां वक्फ कर रहे हैं, अपने आप को वक्फ कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जख्मियों को बर वक्त इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचाया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अवलीन तरजीह फर्स्ट प्रीफरेंस इंतजामिया का ये है कि जो जख्मी जवान हैं उन्हें जीएमसी अनंतनाग पहुंचाया जाए। फिसलन से उन्हें पहलगाम लाया गया, पहलगाम से उन्हें जीएमसी अनंतनाग ले जाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि वक्फे से जहां पर इस वक्त मुदस्सिर मौजूद हैं उसके पीछे आपको एम्बुलेंस जाती हुई भी दिखाई देगी। जब एम्बुलेंस जाएगी उस वक्त तस्वीर बड़ी करके भी हम आपको दिखाएंगे। 6 जवानों की शहादत हुई है इस पूरे हादसे में। क्या इनका इब्तदाई तौर पर कुछ ताल्लुक पता चल पाया कि आईटीबीपी के ये जवान का ताल्लुक किन किन रियासतों से था? देखिए अभी अगर हम देखेंगे कि इमरजेंसी सूरत हाल है और जो अवलीन तरजीह है इंतजामिया की या डॉक्टर्स की या पुलिस की वो ये है कि इन जख्मियों को जो है बर वक्त इलाज मिले और दूसरा जो डेड बॉडीज़ है उनको रिट्रीव किया जाए। और फिलहाल जो हमारे पास हालांकि इस बात की तस्दीक हो गई है कि 6 लोगों की जो है मौत हुई है, 6 जवान इसमें जाँ बहक हुए हैं और फिलहाल जिस तरह से हमने बताया कि जख्मी काफ़ी है और ये तादाद बढ़ भी सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की ये कोशिश है कि इनको बर वक्त इलाज दिया जाए, फर्स्ट एड दिया जाए ताकि जो मजीद जाने हैं उनको तल्फ होने से बचाया जा सके और मजीद जाने जो है इसमें ज़ाया ना हो। और जख्मियों को फिलहाल जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से हमने बताया पहलगाम नज़दीकी एक हॉस्पिटल है वहाँ पर इनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है, जिसके बाद जो शदीद तौर पर जख्मी है उनको जीएमसी अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जो है शिफ्ट किया जाता है। और अगर कोई मामूली तौर पर जख्मी है तो रास्ते में भी एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीर हमदान है, वहाँ पर भी अमला जो है तैनात है, अलर्ट पर रख दिया गया है। जो जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है, मेडिकल स्टाफ है या पैरामेडिकल स्टाफ है, तो यहाँ सुनने में भी आया कि जो लीव पर थे डॉक्टर्स उनकी भी जो लीव है वो फिलहाल मुअत्तल कर दी, मनसूख कर दी गई है और उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि फिल फॉर वो ड्यूटी ज्वाइन करे। और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो स्पॉट पर चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी वहाँ पर अफराद फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए या डेड बॉडीज वहाँ पर अगर कोई और है तो उसको रिट्रीव किया जाए। बिल्कुल मुदस्सिर, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे ये अंदाजा लग रहा है कि जो बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई वो किसी गहरी खाई में जा नहीं गिरी, उसके बावजूद भी ये 6 जवानों की शहादत और मौत हुई है। तो ऐसे में ये क्या बहुत खतरनाक रोड है क्या? देखिए सना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गहरी खाई में नहीं जा गिरे, ये बिल्कुल गहरी खाई है लेकिन रोड कनेक्टिविटी इसमें से रोड की वजह से ये गहरी खाई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो है जिगजैग रोड है। जिगजैग ड्राइवर को काफी जो ही कोई गाड़ी जाती है इस रोड से तो काफी टर्न लेनी पड़ती है इस जिगजैग रोड को पार करने के लिए, काफी हिली रोड है। इस वजह से ये ऐसा तस्वीरों में नहीं दिख रहा है, ये जाहिर नहीं हो पा रहा है कि ये डेप्थ कितनी है इस खाई की, लेकिन ये काफी ऊंचाई से जा गिरी है और जो नाला लिदर है तो नाला लिदर के करीब ये बस जो है उसमें गिरी है और वहां पर जो है ज्यादा पत्थर है। और जिस तरह से गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से ये गाड़ी गिरी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया जो एनी शाहिदीन थी उनका ये कहना है कि काफी टर्न्स 2-3 बार जो है इस गाड़ी ने टर्न खाई और तब जाके इस खाई में जो है वो जा गिरी और नीचे जो ही ये गाड़ी गिरी तो इसके जो है परखचे उड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ी डैमेज हुई है और उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना
कितना भयानक हादसा ये है, क्योंकि जिस जाहिर सी तरह से बात है, मैंने कहा कि तस्वीरें हिली हमने टेरिंग- कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी और बार बार हम दिखा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की शक्ल सूरत बिल्कुल तब्दील हो गई है। ऐसे में इंसान की हालत क्या है होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 6 जवानों की मौत हुई है और इब्तदाई तौर पर इंतजामिया की ये कोशिश है कि जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनकी हालत संजीदा है, गंभीर है, शदीद ज़ख्मी हैं, उन्हें GMC अनंतनाग पहुंचाया जाए और साथ ही साथ जिनकी हालत मुस्तहकम है उन्हें पहलगाम में ही ट्रीट किया जा रहा है। आपने कहा कि खाई में गिरी है और जाहिर सी बात है, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि बस के पूरे परखचे उड़ गए। क्या इब्तदाई तौर पर ये पता चल पाया है कि ये बस लिदर दरिया में कितने नीचे फिट जाकर सड़क से गिरी है? लिदर दरिया के किनारे, जैसा कि आपने बताया। देखिए, जिस तरह से अगर डेप्थ की बात करेंगे हम दरिया लिदर, तो ये एक ट्रिब्यूटरी है, वहां पर एक शाख है दरिया लिदर की, यहाँ से दरिया लिदर का आगाज होता है और आगे ये बहुत बड़ा दरिया बनता है। और जिस तरह से ये देखा जाता है कि दरिया की डेप्थ उतनी नहीं है, लेकिन दरिया में जिस तरह से पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, तो उन पत्थरों से ये बस जो है जा टकराई है और हो सकता है कि जो इसमें सवार अफराद थे, जो इसमें सवार जवान थे, वो भी उसमें से शदीद जख्मी हो गए हो। जिस तरह से हमने कहा कि पत्थरों से जाके ये बस टकराई है और तब जाके ये दरिया लिदर में जा गिरी है। अगर डायरेक्टली ये दरिया लिदर में सिकड़ नहीं होती, सिकड़ होती तो इस तरह का भयानक हादसा नहीं होता है, हो सकता था। लेकिन ये बात आया है कि ये काफी ऊंचाई से गिरी है और टर्न्स खा के ये बस जो है इस दरिया लिदर में जा गिरी है और जहां पर ये दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया है। और जो ही जिस तरह से हमने वहां पर बात भी की, जो टैक्सी एंड टोल ऑपरेटर्स जो है वहां उनका जो प्रेसिडेंट है, तो उनसे भी हमारी बात हुई कि उनका कहना है कि हमारे ड्राइवर्स जो है वो ऐनी शाहिदीन है, वो वहाँ टूरिस्ट लेके गए थे, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट भी है। एक तो ये यात्रा स्पॉट है, अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है जिस तरह से हमने कहा, और दूसरी जानिब वहाँ से बेताब वैली है जो कि फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद चंदनवाड़ी है, चंदनवाड़ी भी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए सयाहों का भी गुजर यहाँ से ज्यादा होता है और काफी तादाद में सयाह इन दो मकामात की जानिब रुख करते हैं। पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, और वहाँ पर ऑलरेडी जो मकामी लोग हैं, मकामी जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है या टूरिस्ट ट्रेड से जो मुंसलिक लोग हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है बर वक्त कार्रवाई अमल में ला के फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है और उन जख्मियों को जो है फर्स्ट एड दिलाने के लिए वहां से मुंतकिल किया। जिस तरह से मैंने कहा कि अपनी गाड़ियां उन्होंने वक्फ की है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। यानी कहा जा सकता है कि हमेशा की तरह आज भी ऐसा ही नजारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है जैसा सदियों से देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दुख भरी खबर है जिसको न्यूज़ 18 आपको दे रहा है, दिखा रहा है। और इस बीच इससे पहले कुछ देर पहले हमने आपको बड़ी खबर दी थी कि शोपिया के चोटी पूरा इलाके में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है, एक जख्मी हुआ है। चोटी गांव ये इलाका बताया जा रहा है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके का पूरी तरीके से मुहासरा कर लिया गया है और कश्मीरी पंडित की हलाकत हुई है जिनका नाम सुनील पंडित है, जिनकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वहीं एक जख्मी शख्स की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इस हवाले से जैसे जैसे अपडेट हमें मिल पाएगा हम आपको बताते जाएंगे। चोटी गांव ये इलाका है, शोपिया के चोटी गांव इलाके में मिलिटेंटों की ये फायरिंग हुई है। सुनील पंडित जो मिलिटेंटों की फायरिंग की जद में आए, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए तमाम खबरें हमारे साथ। आदाब। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal.